हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लैब अगेन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने बेसिक रिवीजन पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर और आगे की बातें करेंगे। राइट, कूलम का लॉ तक मैंने बताया था। कूलम का लॉ इन मीडियम की भी बात करी थी कि कोई मीडियम हो, उसके अंदर अगर दो चार्ज पार्टिकल को रखा हो तो उनके बीच का फोर्स 1/k टाइम्स हो जाता है। राइट, ये वाली बात करी थी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। राइट, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि लेट्स से कि कोई चार्ज क्यू है। ठीक है, अब इस क्यू चार्ज के आसपास एक ऐसा एक रीजन होगा कि जिसके अंदर अगर मैं कोई एक चार्ज को लाऊं तो ये उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो कोई आसपास चार्ज नहीं है। राइट, तो हम एक चीज बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। लेट्स से ये क्यू नॉट है और उन क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। तो हमने टेस्टिंग के लिए एक चार्ज लिया हुआ है। राइट, तो जैसे ही इसके पास में कुछ आर डिस्टेंस पे मैं वो चार्ज लाया तो इस जो क्यू नोट था उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा। राइट, फोर्स ऑब्वियस सी बात है लगेगा। एक क्यू जो है उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगी? के क्यू देन क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। राइट, तो ये आया फोर्स इस क्यू नॉट चार्ज पे, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टेस्ट चार्ज पे। अब यही फोर्स जो इस क्यू नॉट पे लग रहा है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज विच इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। राइट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस चार्ज क्यू। किसी भी चार्ज क्यू है उससे आर जितने डिस्टेंस पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। राइट, अब किसी को भी एक को टेस्ट चार्ज मान लोगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। तो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अदर चार्जेस। राइट, तो ये वाली बात हमें समझनी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेट्स से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये मुझे दिया हुआ है। राइट, अब ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात करूंगा आगे जाके, उसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। राइट, अभी के लिए हम ऐसा समझते हैं कि लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने रिप्रेजेंट किया है, उसके अंदर मैंने चार्ज क्यू रखा हुआ है। राइट, तो ये चार्ज क्यू के ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? क्यू ई के बराबर। राइट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एफ बाई क्यू इज इक्वल टू ई। राइट, यहां पर एक बात हमें समझनी है कि ये जो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये जो फोर्स लगेगा इस चार्ज क्यू के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। राइट, क्योंकि अगर एक चार्ज अगर क्यू पॉजिटिव है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एफ एंड ई हैव सेम डायरेक्शन। सिंपल, बहुत सिंपल। एफ और ई के बीच में सेम डायरेक्शन होगी। और अगर क्यू नेगेटिव है, राइट, सोचो कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू यहाँ पर होता और मैंने इसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस माइनस चार्ज के ऊपर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई? एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो यहाँ से देखो हमें पता पड़ रहा है कि ये जो एफ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर माइनस आ रहा है, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। राइट, तो बस ये बात हम समझते हैं तो हम किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी आर जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। राइट, तो एक सिंपल सी बात हमने समझी। अगर मैं बात करूं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट अ सेकेंड, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा? राइट, यस, आई होप स्क्रीन दिख रही है। यस, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। राइट, सो लेट्स से अपने पास ये पॉइंट चार्ज क्यू है। पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज हमने माना हुआ है, जूम किया हुआ है, एक पॉइंट पे रखा हुआ है। अगर इस चार्ज क्यू से आर जितने डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो टेस्ट चार्ज वगैरह सब दिमाग में हटा दो। सिंपल तुम्हें क्या फॉर्मूला यूज करना है? के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, that will be the value of electric field at some distance r from this charge
Q. लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट में P ले लेता, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, राइट। तो ये बात हमें समझ में आई, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अभी तुम्हें Q की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, तो तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। बात रही इसके डायमेंशन फॉर्मूला की, सो हमने E के बारे में क्या बताया, दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, F इज इक्वल टू QE, राइट। सो E विल बी इक्वल टू F बाय Q। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T-2 मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड चार्ज का क्या होता है बच्चों, A1 इनटू T1, so this will be m1 L1 T-3 then A-1, right? So this is the dimension formula for इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, देखो F बाय Q, राइट। फोर्स का न्यूटन, Q का कूलम। तो न्यूटन पर कूलम है, आप लोगों को यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको, राइट। यस, ये चार्ज लिखा हुआ, राइट। यस, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस तरीके से अपन किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, तो हम सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। अब बात आती है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई समझ ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो मैं एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें बता दूंगा, राइट। तो उससे तुम लोग एक सारी चीजें याद रख सकते हो, राइट। तो पहले तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक लिख लेता हूं, तुम लोगों को ऐसे याद रखना है, स्पीड आइस, ठीक है, स्पीड आइस, स्पीड आइस बस याद रखोगे तो सारे पॉइंट एक एक करके याद रह जाएंगे, राइट। सो पहला पॉइंट अपन एस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एस मतलब स्टार्टिंग, ऐसे समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, राइट। सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, राइट। सो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो लेट्स से अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज दिया है, राइट, अपन बीच वाले क्यू को हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिनोट करते हैं, लेट्स से कि ये प्लस है, राइट। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाऊं तो क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती दिखेगी, मतलब इस तरीके से, राइट। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो नेगेटिव चार्ज अगर माइनस क्यू है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी, राइट। सो दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। अगर मैं कोई एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, फॉर एग्जांपल इसको तुम लोग लिख सकते हो, राइट। अब देखो लेट्स से कि अगर मैंने कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है, लेट्स से ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ये मैंने पास पास में रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस के ऊपर, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, इनके इस सिस्टम के अंदर जो भी चार्ज है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे रिप्रेजेंट करनी है इसके अंदर। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्लस चार्ज से शुरू होगी और माइनस चार्ज से खत्म होगी, बस। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, राइट। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, राइट। अगर तुम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में याद है तो वो क्लोज लूप बनाती है, राइट। मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ जाती है और मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाती है, ये बात अपन को पता है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर ये दो चार्जेस है तो उसके अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज से वो टर्मिनेट हो जाती है बच्चों, राइट। सो इस तरीके से अपन पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम हो गया फॉर वन सिस्टम। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया एस के बारे में। दूसरा है पी, राइट। पी के बारे में बात करूं तो पी मतलब याद रख लो तुम लोग परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो बच्चों ये पूरी एक थियरी भी आ सकती है तुम्हारी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर तुम्हें याद रखना है, परपेंडिकुलर, राइट। सो जब परपेंडिकुलर आए तो ऐसा समझो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होगा उसके हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल अगर अपना कंडक्टर जो है लेट्स से एक स्फेरिकल टाइप है, तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से,
देखो ये हर जगह में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनाऊंगा तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपना मोबाइल है, राइट, इस तरीके से। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, अपन ऐसे समझो लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की साइड रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो कंडक्टर इस तरीके से है, उसके परपेंडिकुलर अपन ने इस तरीके से फील्ड लाइंस बना दिया हर जगह, ठीक है। जैसे अपने कपड़े धोने का ब्रश रहता है, राइट, सिंपल। तो उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा उस तरीके से। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इस तरीके से अपना लेंथ रोड है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ इसके भी परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। सो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये अपना सेकंड पॉइंट है। जैसे ये अपना वो बोतल साफ करने वाला आता है, राइट, किचन के अंदर, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पहला पॉइंट है एस, दूसरा पॉइंट है पी, राइट, तीसरा पॉइंट है आई, राइट। तो आई तुम लोग ऐसे समझ सकते हो इंटरसेक्शन पॉइंट, लेकिन अभी के लिए मैं बताऊंगा तुम्हें इंटेंसिटी, राइट। तो इंटेंसिटी, आई मतलब इंटेंसिटी, तो अपना अगला पॉइंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे किस तरीके से डिनोट करेंगे कि भाई इंटेंसिटी, राइट। तो देखो इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। सो अपन ऐसा बोलते हैं कि लेट्स से कि कोई एक रीजन है, उसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे दी हुई है, राइट। तो कहीं पे ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है। लेट्स से मैंने ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनाई, ये कुछ ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे जा रही है, ऐसे बनाई, राइट। थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इनको, थोड़ा छोटे पार्ट में। लेट्स से मैंने इस तरीके से बनाई, है ना। ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे दी है एक रीजन के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो लेट्स से अगर मैं पॉइंट यहाँ ए एज्यूम करूँ और यहाँ पर पॉइंट बी एज्यूम करूँ, और मैं पूछूं तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे कमेंट करो एंड कमेंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, राइट। सो लेट्स से कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे, ए पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अब मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, तो उसके लिए तुम्हें ये याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी हायर वेयर द लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। जैसे ए पॉइंट पे देख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी पॉइंट बी से, क्योंकि पॉइंट बी के आसपास देखो, पॉइंट बी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच में गैप ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, राइट। सो इस सिस्टम के अंदर ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा है बी से, तो ये अपना आई हो गया, राइट। तीसरा पॉइंट है अपना अगला पॉइंट टेंजेंट, टी, ठीक है। टी टी से तुम्हें याद रखना है टेंजेंट, राइट। सो टेंजेंट हमें ये बोलेगा कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन will tell us the direction of electric field at that particular point. Let's say कि अगर मैं बात करूं कि कोई मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है, तो मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, एक लेट्स से पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाएंगे जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो कुछ ऐसा आएगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। उस तरीके से लेट्स से अपन को कोई ऐसे रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दी और पॉइंट लेट्स से सी पूछा, और सी पे मुझे पूछ लिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पॉइंट सी है वहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, एंड यही जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट। सो अगला पॉइंट क्या है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। चलिए स्पीड आई वापस आ गया भाई। सो आई का दो आया, एक तो इंटेंसिटी याद रखना है, ऊपर नीचे तुम लोग अपने हिसाब से याद रख सकते हो। ये है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, राइट। इंटरसेक्शन क्या होता है, दैट मीन्स कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये वाली बात याद रखो। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। तुम लोग लिख भी सकते हो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। अब ऐसा मैंने कैसे बोल दिया सर, आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। लेट से भाई आपने इंटरसेक्ट करवा दी, आपने सोचा कि भाई हम इंटरसेक्ट करवा देते हैं। सो ये अपन को दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है, राइट। सो दोनों को मैंने इंटरसेक्ट करवा दी। अब मुझे ऐसा पूछ लिया कि यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है P,
जो ये पहली वाली और दूसरी वाली, राइट। सो पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी है, दूसरी वाली लाइन पे भी है। तो अगर मैं इस कॉमन पॉइंट टी की बात करूं और मैं तुम्हें ऐसा पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? लास्ट वाला पॉइंट हमने पढ़ा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल टेल अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले की वजह से जो टेंजेंट है वो यहाँ आएगा इस डायरेक्शन में, और जो दूसरा है उसकी वजह से टेंजेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। सो अपन को पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिली है, E1 है वो पहले वाली लाइन की वजह से, और ये E2 है वो दूसरी वाली लाइन की वजह से। सो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन द रीजन। कोई भी रीजन है उसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। सो अपना ये स्प्लिट आइज, राइट, तो सी और ई बचा है, तो ये अपना अगला पॉइंट हो गया इंटरसेक्ट का, कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सी, अगर मैं सी की बात करूं तो तुम लोग ऐसा समझो कि दे विल कंप्रेस longitudinally, they will compress longitudinally। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पर तुम्हें बस एक कंप्रेस याद रखना है, कंप्रेस वर्ड जो मैंने बताया वो याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई दो चार्ज का सिस्टम है, एक अपना पॉजिटिव चार्ज है और अपना नेगेटिव चार्ज है। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहूँ तो हमने अभी बताया कि सर इस तरीके से होगी, राइट, अपन ऐसा बता सकते हैं इस तरीके से, ए इनफाइनाइट, आप लोगों ने देखा ही होगा इस टाइप का ग्राफ, राइट। अपन को बस जनरली यही दिखाना है कि दे विल terminate at negative charge, they will generate from start from positive charge, terminate at negative charge, and they will never form a closed loop। एक ही लाइन होगी प्लस से माइनस की साइड। सो व्हाट डू आई मीन बाय कंप्रेस लॉन्गिट्यूडनली, दैट मीन्स अगर मैं उसके लेंथ के अलोंग जाऊंगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं यहाँ से यहाँ गया तो अपन देखो ऐसे ऐसे समझते हैं, हाथ की एक्शन से समझते हैं, देखो यहाँ से ऐसे हो रहा है, ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ऐसे कंप्रेस हो रहा है, देखो ऐसे लाइन ऐसे कंप्रेस होती जा रही है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं दे विल कंप्रेस लॉन्गिट्यूडनली। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऐसा बिहेवियर मुझे दिखा कि दे आर कंप्रेसिंग लॉन्गिट्यूडनली, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेचर ऑफ द बोथ द चार्ज इज डिफरेंट, दोनों चार्जेस जो है वो डिफरेंट नेचर के हो गए, और उन दोनों के बीच का फोर्स भी तुम्हें पूछ सकते हैं कि व्हेन electric field lines will compress longitudinally, then what kind of force is acting between two charged particles, right? So if they are of different nature, then I can say that the force acting between them is attractive force in nature। बहुत ही सिंपल, राइट। तो ये आ गया अपना अगला पॉइंट, दे विल कंप्रेस लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ के अलोंग वो कंप्रेस हो गए। और अगर कंप्रेस हो गए तो ऐसा तभी होगा जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए और दोनों नेगेटिव हो गए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आएगी, देखो मैं बताता हूँ। सो लास्ट पॉइंट है अपना स्पीड आई सब, राइट। सो ई आ जाएगा। सो ई का हमें ऐसा याद रखना है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, they exert lateral pressure, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, सो मैंने बताया कि अगर दोनों डिफरेंट नेचर के चार्ज है तो किस तरीके से अपन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता सकते हैं, वो हमने बताया, राइट। लेट्स से कि मुझे ऐसा दिया है कि एक चार्ज अपना पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मैंने एक सिस्टम के अंदर रख दिया है, मुझे ऐसा बोल दिया कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी तरीके से मैं बाजू में नेगेटिव चार्ज की भी बना दूंगा तो तुम लोग क्लियर हो जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो इस तरीके से, राइट। अब इस वाले पे ऐसे होगा। अब तुम लोग पूछोगे सर ये ऐसे क्यों नहीं हुआ कि भाई यहां से इधर गया लेफ्ट में और यहां से भी लेफ्ट में आया, दोनों कनेक्ट हो गया, बट ऐसा नहीं होगा, राइट। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि इस पॉजिटिव, अगर ये लाइन इधर जा रही है तो ये इस चार्ज के अंदर जाती हुई दिखेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एंड ये भी बात है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉसिबल है ही नहीं।
जो हमने बताया यही है, राइट। तो ऐसे डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा अपने दो, जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पहला डायग्राम, और जब दो नेगेटिव चार्जेस रहेंगे तो फर्क यही पड़ेगा जो एरोज है उसके अंदर, राइट। एरोज के अंदर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, देखो एरोज तो वही आएंगे, मतलब ये तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, राइट। तुम्हें इस तरीके से बनाना है कि ये बस इंटरसेक्ट ना करे और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देना, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी डायग्राम दिया होगा। नेगेटिव चार्ज है तो एरोस कहां पर आएंगे, अंदर की साइड आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, राइट। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो ये आ गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टी। हमने पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, राइट। स्पीड आइज तुम्हें याद रखना है, स्पीड मतलब एस से स्टार्ट करना है, एस start from positive terminate at negative, p perpendicular to the surface of the conductor, sp I intersection का लिख सकते हो कि they cannot intersect each other because if they will intersect, या तो इंटेंसिटी का भी बोल सकते हो, where electric field lines are nearer to each other, right, जब पास पास हो गए वो दोनों तब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां पर दूर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। उस तरीके से अपन इंटरसेक्शन का भी बोल सकते हैं और टेंजेंट का भी बोल सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। सो ये वाली बात अपने को याद रखनी है, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, राइट। तो ये अपन ने सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी, राइट, यस। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम एक क्वांटिटी की बात करेंगे। वैसे हम काफी सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे, राइट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड उनका क्या रहेगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग but it is the count of number of electric field lines passing normally through any surface. Are you getting my point? See again, it is the count of number of electric field lines. ये count है किसका, count of number of electric field lines passing normally through any surface. ये तीनों चीजें याद रहनी चाहिए। इट्स अ काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उसका काउंट ही होगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। सिंपल तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं तुम्हें एक बेसिक चीज बताता हूँ, राइट। अब जैसे मैं अगर ये जो मैंने प्लेन रखा है इधर, अब मैंने अगर ऐसा रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो सारी की सारी इस तरीके से आएगी, राइट, सारी की सारी इस तरीके से आएगी। अब लेट से मैंने प्लेन ऐसे रखा होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी सारी ऐसे ही आ रही है, ठीक है। लेट से कि अगर मैं नीचे डायग्राम बनाता और अपन ने प्लेन ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी ऐसे आ रही है, तो ध्यान से देखोगे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर्टिकुलर प्लेन के नॉर्मली नहीं गिर रही है, राइट। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि नॉर्मली नहीं गिर रही है। देखो ऐसे गिर रही है, नॉर्मली गिरना मतलब जैसे इसके अंदर हो रहा है, ये है, ये नॉर्मली गिर रही है, इसके अंदर एक भी नॉर्मली नहीं गिर रही है, राइट। और अगर मैं कोई ऐसे रैंडम एंगल लेता, ठीक है, रैंडम एंगल में इन द सेंस की लेट्स से कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपना जो एरिया है वो मैंने कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रख दिया है ना, कुछ भी, मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो कुछ है थीटा, ऐसा कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाऊं, लेट से कोई ये पूरा घर है वो पानी से भरा हुआ है, राइट। ये पूरा घर पानी से भरा हुआ है, दरवाजा है, दरवाजा पूरा बंद है, तो वाटर के केस में हम वर्ड यूज करते हैं वाटर फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स एक क्वांटिटी मेजर करने के लिए बस यूज होता है। लेट्स से कि मैं वाटर फ्लक्स की बात करूं तो दरवाजा बंद है, पूरा पानी से भरा हुआ है। अब दरवाजा कैसे खुला है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पानी बाहर जाएगा उस दरवाजे के थ्रू, उस पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू, राइट। लेट्स से कि दरवाजा जो है वो पूरा बंद है, पूरा बंद है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पानी बाहर जा रहा है उसकी डायरेक्शन है ये वाली, और जो अपना ये है दरवाजा उसका भी एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट से ये है एरिया, राइट। तो एरिया के परपेंडिकुलर अपन को देखना है बस,
ठीक है। सो एक केस में परपेंडिकुलर पानी जाएगा, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं दरवाजा बंद है तो कोई कुछ भी पानी नहीं जाएगा, ठीक है। जब एरिया और वाटर फ्लक्स की डायरेक्शन सेम थी, दरवाजा पूरा खुला है तो एकदम मैक्सिमम पानी जाएगा, और दरवाजा आधा खुला है तो उसके बीच में कुछ पानी जाएगा, राइट। बंद होगा तो कुछ भी नहीं जाएगा, वो हमें सिंपल सी बात पता है। तो यहाँ पर एरिया का लॉजिक लगता है, व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन दैट एरिया एंड दैट वाटर फ्लक्स, जो पानी का फ्लो होने का डायरेक्शन है वो, ठीक है, और जो एरिया है उसका डायरेक्शन। वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल्स वगैरह निकालते हैं कि भाई एरिया ऐसे रखा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ऐसे रखा है तो कुछ भी नहीं जाएगी, कुछ रैंडम एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में रखा है तो कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ठीक है, वो सब अलग बात है। तो हमें जो भी ये काउंट जाता है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नॉर्मली पास होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो फॉर्मूला है वो अपना है बच्चों E dot A, where E is the electric field, A is the area, right? Area is a vector quantity, बच्चों नहीं पता हो तो बता दो, area is a vector quantity, और ये इन दोनों का क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो भी सुना ही होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, E cos theta, right? So this is the flux passing through any surface, or you can say count of number of electric field lines passing normally through any surface। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा is the angle between इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है उसी को मैंने थीटा बोल दिया। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसा पूछ लूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फाई, राइट, यूनिट ऑफ फाई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है, इसी से फॉर्मूले से अपन निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमने पढ़ा है न्यूटन पर कूलम, बहुत ही सिंपल, इनटू एरिया, एरिया साइड में आ गया तो इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, बहुत ही सिंपल, राइट। तो ये सिंपली उसका ऐसा समझो यूनिट आ गया, ऐसा यूनिट। और उसी तरीके से अपन इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, m1l1t-2, राइट, कूलम की जगह a1t1, q is equal to it, एंड m2 की जगह l2, राइट, m2 which is मीटर स्क्वायर, तो लेंथ का स्क्वायर है रियलिटी में, so that is m1 l3 t-3 a-1, so this is the dimension formula to find out the electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m1 l3 t-3 a-1, बहुत ही आसान, राइट। चलिए ध्यान से समझो, E है, A है, cos थीटा है, तो अपन को एंगल बिटवीन E एंड A निकालना है। चलिए लिख लो इसको अच्छे से। अब मैं एक सवाल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल, ध्यान से देखो। तो लेट्स से कि अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि ऐसे प्लेन है, एक सर्कुलर प्लेन है जिसकी रेडियस है r, ठीक है, और मुझे ऐसा दिया हुआ है कि जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे दी हुई है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। ये क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये वाला जो एंगल है वो है 37 डिग्री, राइट। और मैंने तुम्हें ये पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सरफेस, राइट। एक ऐसे प्लेन शीट है ऐसे सर्कुलर टाइप की, उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास की है, वो वाला जो एंगल है वो 37 डिग्री दिया है। तो मुझे ऐसा पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, राइट। तो ट्राई करो भाई, पहले तो इसको 1-2 मिनट है ना, वीडियो को स्टॉप करके इसको ट्राई करो सब लोग, राइट। सब लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, यस। तो देखो अपन ने पढ़ा फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, राइट, या तो तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो बी ए कॉस थीटा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी बी ए क्यों लिखा मैंने, ई ए कॉस थीटा, राइट, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिख दी, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन लिख लेते हैं ई डॉट ए, तो ये आ गया ई ए कॉस थीटा, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो भाई है ये ई, और इसका जो एरिया होगा भाई, सर्कुलर शीट है, आर रेडियस है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर, आर अपना कैपिटल है तो ये हो जाएगा पाई आर square and cos theta where theta is the angle between electric field and area, right? So most important question is what is the angle between this electric field and area in this particular question, right? So तुम्हें जो electric field की lines तो already दे ही रखी है, right? area की direction क्या होगी? That will be perpendicular to the surface. तो अगर सरफेस मुझे इस तरीके से दी है ऐसे सर्कुलर शेप, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी उसके एरिया की डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। और जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है वो कैसे है, इस तरीके से देखो, जैसे अगर मैं पाम की बात करूं तो लाइंस अगर ऐसे बनाता तो ये तुम्हें दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका जो एरिया है वो ऐसे होता। सो व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड दिस? ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है? ये अपने एरिया की डायरेक्शन है। तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा इस सवाल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 90 और बच्चों cos 90 की वैल्यू होती है 0, राइट? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0 क्योंकि इसके अंदर जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल 90 दिया है। ये तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए, वो 37 तो ऐसे दिया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। सो इस तरीके से अपन फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी मैंने। अब तुम्हारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, राइट? या तो अपने पास आ जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अपने पास क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज है वो हर जगह सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनाता, ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है, सब सिमेट्रिक तरीके से है सारी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं अगर मैं, सो लेट्स से कि अगर पॉइंट चार्ज क्यू होता तो इससे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी बनाता तो कुछ इस तरीके से आती, राइट? हमें सबको पता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हर जगह इक्वल नहीं है। देखो इक्वल नहीं है, इस चार्ज क्यू के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे मैं इस चार्ज क्यू से दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो डिस्टेंस के इनवर्स, सॉरी हाँ, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका मैं ग्राफ बनाता ई और आर का, ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाता बच्चों, तो भी कुछ ऐसा ही आता, राइट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप, राइट? ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस टाइप का, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया अपने पास ई वर्सेस आर का कर्व। तो ये जो पर्टिकुलर चीज मुझे दिखाई दे रही है इधर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर देखोगे सो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। या तो तुम लोग ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि जो क्यू के पास वाला रीजन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पास में है, और दूर जैसे जाते गए वहां देखो उनके बीच का गैप बढ़ता गया, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। सो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर वैल्यूज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह उसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, राइट? सो ऑल द बेस्ट। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारा डिस्कशन।